इतना फर्क है कि एक मीठा तालाब कहा जाता है और एक जहर तालाब। अब ये मीठा तालाब और जहर तालाब है कहाँ, तो मैं बता दूं कि ये हमारी खूबसूरत राजधानी रांची की तस्वीर है। तो हाँ, अंदर एचएससी से ही बाहर आया। इसमें तेल और पानी और कचरा अंदर से आया है। यहाँ से करीब लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का ये निकाल लिया। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इतनी खूबसूरत तस्वीर, ये खूबसूरती जो है वो खूबसूरती कैसे एक बदनुमा दाग है, ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए, इस पानी में अगर ये पत्थर जाता है तो पत्थर की ऐसी तस्वीर होती है। आप देखिए कि जो पत्थर को गला सकता है, तो अगर इंसान यहाँ पे रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, अगर वो यहाँ पर आए तो फिर उनकी क्या कंडीशन होगी, इसे आप गौर से देखिए। ये हालत है इस जहर तालाब की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे जहर तालाब क्यों कहते हैं। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह, और मैं आपको एक अजूबा दिखाने वाली हूँ। बस कैमरा टर्न करने की देर है और अब देखिए ये अजूबा। अब मुझे देखने की बजाय आप मेरे दाहिने और बाएं तरफ देख सकते हैं। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ भी झील है, लेकिन दोनों के पानी में इतना फर्क है कि एक मीठा तालाब कहा जाता है और एक जहर तालाब। अब ये मीठा तालाब और जहर तालाब है कहाँ, तो मैं बता दूं कि ये हमारी खूबसूरत राजधानी रांची की तस्वीर है। आप देखिए, एक तरफ ये लहलहाते पेड़, ये पानी का रंग थोड़ा हरा ग्रीनिश, जो हरा का मतलब है कि जीवन है, इसलिए ये पानी, और इसलिए इसे कहा जाता है मीठा डैम के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, इसके चारों तरफ आपको कोई पेड़ नजर नहीं आएगा, कोई पौधा नजर नहीं आएगा, और ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा नीला, लेकिन ये नीला बिल्कुल भी नहीं है। इसी को कहते हैं आंखों का धोखा। अब देखिए, सादाब अपने हाथों में वो पानी उठाकर आपको दिखा रहे होंगे। देखिए कि ये पानी जो है, जो ऊपर से नीला दिख रहा है, वो वाकई में लाल पानी है। चलिए आइए, अब आपको और तस्वीरें हम आपको करीब से दिखाएं, इन दोनों का फर्क दिखाएं कि राजधानी रांची के ये एचईसी एरिया का वो इलाका है जो एक्सप्लोर्ड नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि राजधानी रांची में जो पिछले 25-30 सालों से भी रह रहे होंगे, उन्हें भी ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये दोनों, ये जो मीठा डैम और जहर डैम जिसे कहते हैं, मीठा तालाब जहर तालाब, वो कहाँ पर है। तो ये देखिए, अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करने में शायद हम राजधानी वासियों को थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन ये आपके लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम आपको एक ये तस्वीर दिखाते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पर आप चारों तरफ एक काला घेरा देखेंगे, जहां पानी जितनी दूर तक है, आप देखेंगे कि वो पूरा एक काला घेरा, जैसे हम काले धागे से किसी चीज को बांधते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। और इस पानी में अगर किसी भी चीज को आप 10 मिनट से ज्यादा तक अगर छोड़ दें, तो वो काला हो जाएगा, गल जाएगा। ये इस पानी की खूबी है, इस पानी की खासियत है। अब आप समझ गए, इस पानी में सिर्फ और सिर्फ जला हुआ तेल, आयरन रस्ट, और कंपनी का जो गंदा पानी है, वो सारा इस पानी में जमा हुआ है। लोग विरोध भी कर रहे थे बहुत दिनों से। लोगों ने बहुत आंदोलन किया कि भाई ये जो पानी है, चूंकि जब इस चीज को ये जो तैयार किया गया, ये जगह इस पानी को डिस्पोज करने के लिए, और ये जो ओरिजिनल जहां पर ये पानी आप देख रहे हैं, इसके बीच में एक कनेक्टिविटी भी लाई गई कि पानी वहां पर अगर ज्यादा हो जाए तो इधर मिल जाए। लेकिन हुआ यूं कि जब कनेक्ट किया गया, एक पाइप के थ्रू इसे कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पर मछली पालन भी होता है। थोड़ा जूम करके अगर आप दिखा सकते हैं सादाब, तो दिखाइए कि यहाँ के लोग, यहाँ पर स्थानीय लोग मछली पालन के लिए भी आते हैं, यहाँ पर मछलियां भी पाली जाती हैं। तो जैसे ही वो पाइप से कनेक्ट किया गया इसे, यहाँ इस डैम में, जिसे हम मीठा तालाब कहते हैं, ये यहाँ की मछलियां मरने लगी। अब लोगों को ये शक हुआ कि भाई अचानक से इतनी मछलियां कैसे मर गईं, जिसके बाद विरोध हुआ और फिर यहाँ से
वो जो कनेक्शन था, पाइप कनेक्शन था, उसे डिस्कनेक्ट किया गया और उसके बाद इसे अलग रखा गया है और इसे अलग रखा गया है। लेकिन आप इसी से समझ लीजिए, सिर्फ मैं यहाँ आगे आकर आपने तो इसे देखा करीब से, मैं यहाँ भी आकर आपको ये पानी जो मीठा है, मतलब जो जिंदा है, उसकी क्या तस्वीर है वो भी मैं करीब से आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि आप आइए और देखिए। यहाँ पर आप देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये पानी साफ है। इस पानी का इस्तेमाल यहाँ के आसपास के लोग जो हैं, जो रहते हैं यहाँ पर, जो आबादी यहाँ पर बस रही है, वो इसका इस्तेमाल करती है। अब जरा आप नजर दौड़ाइए, सादाब ऊपर दिखाइए, वो चिमनी दिख रही होगी, और वहां पर आपको एक वॉच टावर दिख रहा होगा। हम आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर ये कंपनी, जो HEC कंपनी थी, उसका पानी जब यहाँ पर छोड़ा जा रहा था, तो यहाँ पर उस पानी को कैसे डिस्पोज किया गया। क्या नाम है बच्चा, क्या नाम है आपका, क्या नाम हो? उत्तम नाम है। उत्तम। किस क्लास में पढ़ा थी बाबू? कौन क्लास में? 2 क्लास में। 2 क्लास में। मैया वही न कर, क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि कौन क्लास में? क्लास 3 में। 3 में 1 क्लास में है। 1 क्लास में है। अच्छा 2 में बाबू है और मैया 1 में है। मिड डे स्कूल में खाना मिला था? खाना क्या मिला था आज? क्या मिला था? आलू सब्जी और दाल। अंडा नहीं मिला? मिला था। अंडा मिला था। आज भी अंडा मिलता है? तो क्या खा ले मैया? क्या खा ले? फूलगोभी और अंडा। फूलगोभी और अंडा। अच्छा घर जाते बाबू? के घर में? मेरा मैया है खाली। मैं है खाली? हाँ मेरा मैया है। मैया? हाँ। और मम्मी पापा? अरे हुआ गया है काम पे गया है। अच्छा ठीक है, चलो घर जाके खेलना, ठीक है, मजे करो, चलो। तो ये देखिए यहाँ पर ये लोग हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उन्हें भी पता है कि ये पानी का फर्क कितना है। दीदी आप यहीं पे रहती हैं? हाँ। कितने सालों से? हम लोग का कम से कम 23-24 साल हो गया। 23-24 साल हो गया। तो ये दोनों में बहुत फर्क है, ये दोनों पानी में। ये वाला जहर पानी है, ये वाला अच्छा पानी है, इसीलिए इसको जहर तालाब कहते हाँ, हैं। इसीलिए इसको जहर तालाब बोलते अच्छा हैं। इसके लिए लोग भी बहुत दिन से कह रहे थे कि पानी हटाया काहे नहीं जाता है, इससे लोगों को हटेगा ही नहीं हटेगा। नहीं, कहे कि इसको हटाने से नुकसान होता है, खेती बाड़ी नहीं होता है, खेत उतने पड़ेगा तो फिर दिक्कत। मतलब ये हटाया खेत में जाएगा तो खेत बर्बाद। हाँ इसीलिए नहीं हटाता हाँ। है। ये सूखता है कि नहीं सूखता? नहीं सूखता है, इतने के इतने ही रहता है। बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, इतने ही के इतने ही रहता, थोड़ा बड़ा घटता है। काहे मतलब तेल से भरा हुआ है इसीलिए क्या? हाँ इसका से केमिकल बहुत निकला है। हाँ बहुत सारा निकला। तो ये फैक्ट्री से ही निकला हुआ है? अंदर इसका पाइप है। हाँ, पाइप है। अच्छा इसके अंदर से है ये हाँ, पाइप डाला हुआ? हाँ। तो ये वाला पानी का स्रोत कौन सा है? ये वाला का नहीं है स्रोत, ये ऊपर से जो बरस रहे हैं भगवान जी वही वाला है। अच्छा तो यहाँ जब एक बार यहाँ से पाइप लगा दिया था तो यहाँ पे मछली उछली सब मरने लगी थी शायद उस समय तो नहीं जानेंगे, उस समय तो ससुर लोग थे ना। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये कंपनी का ही पानी है ना? ये सारा कंपनी का, ठीक चलिए। तो देखा आपने, इसलिए मैं कह रही थी कि यहाँ कितनी मुश्किलें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप यहाँ पे इस लोगों ने कहा सब कुछ, जैसे गर्मी आती है तो ये पानी सूखता है लेकिन ये नहीं सूखता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये पानी क्यों नहीं सूख रहा होगा। ये पानी इसलिए नहीं सूखता है, मैं दिखाती हूँ आपको इस पानी में है क्या, मैं कोशिश करती हूँ। सादाब आराम से चलिएगा क्योंकि यहाँ से फिर अब देखिए, अब दिखाते हैं हम आपको। मेरा हाथ तो देखिए, ये पानी, ये देखिए, ये ब्लू दिख रहा था, अब ये काला हो गया और अब ये लाल हो गया। मैं नीचे जा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने सादाब को कहा है कि आप ही दिखाइए क्योंकि ये थोड़ा फिसलन भरा है और जरा सी भी फिसलन हुई तो बस आप देखिए, ये है सच्चाई। और इसमें जो तेल मिला हुआ है ना, इसने पानी को जिंदा रखा है।
और इसलिए ये कभी सूखता नहीं। और अब देखिए ये पूरा नीला आपको दिख रहा होगा, कहीं से भी आपको नहीं लग रहा होगा। और ये पहली नज़र में तो ये इतनी खूबसूरत है, ऐसा लगेगा कि हमने कौन सा खूबसूरत प्लेस, कौन सा ऐसा जगह एक्सप्लोर कर दिया है जो सच में। और इसकी महक कैसी है सारा? लोहा लोहा ग्रीस ग्रीस है ना। यही तो लोग कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तेल है, कोयला है, जो आयरन रस्ट है वो इसमें है। तो अब आप इसी से समझ लीजिए कि ये जो आयरन रस्ट है और जो तेल है वो उससे पानी कैसे सूखेगा, वो तो कभी पानी सूखेगा ही नहीं। और देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए इस पानी में अगर ये पत्थर जाता है तो पत्थर की ऐसी तस्वीर होती है। आप देखिए कि जो पत्थर को गला सकता है, तो अगर इंसान यहाँ पे रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, अगर वो यहाँ पर आए तो फिर उनकी क्या कंडीशन होगी, इसे आप गौर से देखिए। ये हालत है इस जहर तालाब की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे जहर तालाब क्यों कहते हैं। तो ये जहर तालाब जिसका पानी कभी सूखता नहीं, और ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे यहीं का है। कोशिश हुई थी एक बार कि किया जाए कुछ यहाँ पर लोगों के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर लोग कुछ हैं, मैं चाहती हूँ कि आप बात मैं ज़रूर करूँ उनसे, थोड़ा और जाने, थोड़ा और एक्सप्लोर करें कि भाई वाकई क्या स्थिति है रही यहाँ की। क्योंकि अगर ये कभी सूख नहीं रहा है और ये अगर गर्मी में सूखता भी है तो फिर तो गाहे बगाहे जाने अनजाने जो मवेशी यहाँ आसपास हैं वो तो आएंगे। हालांकि ये कहा जाता है कि मवेशी भी उनकी वो तो और दूर से सूंघते हैं भाई कि पानी पीने लायक है या नहीं है, वो आना नहीं चाहते। लेकिन आप सोचिए कि अगर नहीं आ रहे हैं और अगर ये सूखा तो फिर यहाँ के लोगों के लिए क्या रहेगा। साहब देखिए रास्ता किधर से है, फिर हम चले उनके पास आगे, चलिए देखते जाइए। अब आप सिंपल इसी से समझिए, देखिए गाय भी, अगर यहाँ पे मवेशी भी चर रहे हैं तो इस तरफ आपको नजर आएंगे, इस तरफ आपको नजर नहीं आएंगे जिधर मीठा तालाब है। आइए यहाँ पे कुछ लोग में बात करने की कोशिश, हाँ पहले इनसे मिलते हैं। कितने सालों से हैं दादा आप इधर कितने सालों से हैं? 1 साल। 1 साल। यहाँ नहीं रहते हैं, इधर नहीं रहते नहीं, हैं? यहाँ तो धांकर है। अच्छा धांगर हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हैं आप? खूंटी क्षेत्र। खूंटी क्षेत्र में है, तो 1 साल से आए हैं यहाँ पे। इधर का पानी कभी देखे हैं? पानी से ही इसको बोलते हैं जहर पानी। जहर पानी बोलते हैं। पीने से नशा होता है। इसको पीने से नशा होता है? लोग यहाँ पे नशा के लिए पीते होते भी हैं क्या? नहीं। गलती से अगर इसमें छलांग मार दीजिएगा तो पूरा नशा हो जाएगा। नशा हो जाए। देखिए ये खूंटी से आए हैं और इन्हें पता है कि ये जहर तालाब है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इतनी खूबसूरत तस्वीर, ये खूबसूरती जो है वो खूबसूरती कैसे एक बदनुमा दाग है, ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे भी तस्वीर दिखाते हैं आप। इस्लाम भाई इस वक्त हमारे साथ हैं और ये यहाँ पर 45 सालों से रह रहे हैं। 45 साल आपके हो गए हैं इस इलाके में। ये कभी बदलता नहीं। ये एक छोटा सा है जिसको मीठा तालाब कहते हैं और इसको जहर तालाब कहते हैं। एक कब से मुसीबत है और इस मुसीबत के लिए कोई आया क्या कि इसका समाधान होगा? नहीं वैसा, ये एचएसी की जमीन में है, इसलिए इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एचएसी अपना जमीन में बना के रखा है। एचएसी जो अपना कचरा निकालता है वो है। तो यहाँ का जो जितना भी बासिंदा लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं यहाँ पर, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इनसे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ना? कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये वाला पानी ऐसे लाल तो दिखता है, तो ये तो जानवर लोग भी पिएंगे तो मार मुर्रा जाए। कुछ नहीं होगा, आदत हो गई। जानवर पीता भी नहीं है इसको, नहीं पीते हैं ना, यहीं से पीता है। जानवर यहाँ तो आसपास अंदर में बहुत जाता है, लेकिन यहाँ आते ही नहीं है। यहाँ नहीं आते हैं, कोई नहीं आता इसमें। ठंडा पानी है, लोहा का गया हुआ पानी। अरे लाल है, देखिए लोहा अंदर एचएसी से ही बाहर आया। इसमें तेल और पानी और कचरा अंदर से आया है। यहाँ से करीब लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का ये निकाल लिया। यहाँ से टेंडर हुआ है, एचएसी दिया है निकालने के लिए। एचएसी दिया, ऑर्डर, इसको टेंडर पास किया, निकाला और बेच दिया। ये जहर पानी इसको बोलते हैं। इससे कुछ नहीं होता है। इससे कुछ नहीं होता है। तो इससे तो खेती भी नहीं होगा? नहीं, खेती भी नहीं होगा। बंजर हो ये पानी पाइप था यहाँ पर,
उस पार चला गया, वहाँ मछली था। 20 साल पहले मछली छोड़ा था भाई लोग यहाँ जो काम करता था। अचानक सब मछली मरने लगा, बड़ा बड़ा मछली, बहुत बड़ा बड़ा, 40 किलो 50 किलो 60 किलो का। तब से ये पानी किसी काम का नहीं, कोई काम का नहीं। हम लोग इसमें कोयला धोते थे। इसमें लोहा का रस्ट और खतरा मिला हुआ है। तेल जो है, जला हुआ तेल सब नीचे नीचे आता था, अब तो बंद हो गया। ये 50-60 साल से जमा हो रहा है। और आइए अब यहाँ पर जो मछली पालन भी लोग कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो मैंने बताया कि दिक्कतें हैं तो वो भी देख लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? एमडी साहिल। हाँ हाँ, एमडी साहिल। एमडी साहिल। यहाँ आप लोग मछली अभी इस पानी का असर इधर नहीं होता है, जहर ना, तालाब का? इस तरफ नहीं। असर नहीं होता है। ये यूज होता है, नहाता है आदमी, कपड़ा हाँ। वपड़ा धोता ये है, सब इसमें मस्त और होता है। पीने उने के लिए भी लेके जाता है ना, लोग? पीने के लिए यूज नहीं मतलब होता। यूज तो कर सकते यूज हैं कर ना, सकते हैं, यूज कर नहाने के लिए सकते यूज करते हैं, कपड़ा वपड़ा धोते हैं अपना हैं। आकर लोग, ठीक है। बस ये है कि वो उसको आप छू भी नहीं सकते ना। हैं, वो तो मतलब मोबिल का अंश है उसमें, मोबिल है ना। मोबिल का अंश है। चलिए ठीक है। तो यहाँ उसको वो एक बता रहे थे सब लोग यहाँ की सूखता ही नहीं है वो वाला तालाब तो। ना सूखेगा वो कभी नहीं सूखेगा, वो तो तेल का परत है उसमें ना, तो तेल का परत है तो कहाँ तेल कहाँ सूखेगा। से सूखेगा? हाँ, तेल नहीं सूखेगा ना वो। दिक्कत होता होगा ना यहाँ के लोग। इसमें आप लहर देखिए, हाँ कितनी लहर है ऊपर पानी में, हाँ हाँ, हाँ। उसमें आपको लहर नहीं मिलेगा। नहीं नहीं वो नहीं। मोटा परत बन गया है वो। तो कहाँ से लहर बनेगी? हाँ, लहर नहीं उसमें नहीं बनता लहर। तो इससे दिक्कत भी है यहाँ जो लोग रह रहे हैं। स्थानीय लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत ना हुआ कभी। तो आप लोग कभी कंपनी से कोई कंप्लेन कुछ किया यहाँ का लोग की? नहीं, हम लोग को तो है नहीं, ये तो जिसकी जगह है एचएससी की जगह है, तो हम लोग क्या कंप्लेन करेंगे उनको। सही बात है। ये देखिए ये साफ पानी आप देख सकते हैं, अभी हमने उधर आपको दिखाया था और ये पानी देखिए ये कितना साफ है। और इसीलिए मैं कह रही थी कि दोनों पानी में कितना फ़र्क है। एक ही तरफ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जगह एक है। शुक्रिया मोहम्मद जी आपका। मतलब हाँ। पहले कुछ एचएससी का होता था ना कुछ, हम्म। तो उसमें कुछ वहाँ से कनेक्शन यहाँ था पहले, अच्छा। तो उसी का कुछ परत यहाँ घुसा हुआ अंदर में, ठीक है। ओह, पहले काम होता था, एचएससी काम वर्क होता था, हम्म, वर्क होने से मतलब जो भी पदार्थ वहाँ जाता था, हाँ, जैसे वो मोबिल ऑयल हुआ जो हुआ, वहाँ का मशीनरी निकलता था, तो वही जाके बनता था, वही आज ऐसा रूप धारण किया है। अच्छा मतलब धीरे धीरे करके हाँ, इतना बड़ा हो हाँ। गया। चलिए तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो दो आपको तस्वीर दिखी एक ही जगह, खूबसूरती के पीछे एक भयावह चेहरा। आप दूर से अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, दूर से देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे या कहें इस खूबसूरती के नीचे छिपा है एक जहर, छिपा है वो काला सच जो किसी को भी यहाँ पनपने नहीं देता, जो किसी को भी यहाँ जमने नहीं देता। तो कंपनियों की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कंपनियां विकास का द्योतक हैं बेशक, लेकिन कंपनियों से निकलने वाले ये जहर इंसानियत को खा रहे हैं, जीवन को खा रहे हैं। और यही एक तस्वीर है रांची में इस वक्त। एक तरफ मीठा तालाब जिसका पानी जीवन देता है, और दूसरी तरफ ये जहर तालाब जो जीवन को ख़त्म करता है। और भी तस्वीर दिखाएंगे रांची के कुछ ऐसे ही जगहों पर हम आपको लेकर जाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन सादाब के साथ मैं आरती सिंह, द भारत मित्र, रांची।